Hello everyone, this is your online tutor Nichar Arun. Today I am going to teach you chapter number 24. The chapter is Our Urban Government अर्थात हमारी शहरी सरकार। आज हम लोग इस वीडियो में अपने जो शहरी सरकार है उसके बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। वी ऑल नो दैट द सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ आर क्विट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सभी जानते हैं कि शहर की जो लाइफ है और जो गांव की लाइफ है उसमें क्विट डिफरेंट है, अंतर है। द सिटीज आर मोर पॉपुलेटेड देन द विलेज। और जो सिटी होता है वह मोर पॉपुलेटेड होता है गांव की अपेक्षा। एज अ रिजल्ट दोज हु हैव टू लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ the cities have to make the adequate provisions for drinking water, electricity, transport, health care centers, hospitals, etc. और अब इसका परिणाम क्या होता है कि जो लोग उस व्यवस्था को देखते हैं, उनके मैनेजमेंट को जो देखते हैं सिटी का, और उनका जो है एक महत्वपूर्ण वर्क हो जाता है कि समुचित जो व्यवस्था है उनको मिल सके वहाँ जो लोग रह रहे हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल की व्यवस्था करना। इन एडिशन टू द एबव देयर आर बिग मार्केट, मिल्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स इन सिटीज। और इन एडिशन जो एबव दिया गया है उसके लिए बिग मार्केट्स होते हैं, मिल्स होते हैं और प्रोडक्शन सेंटर्स भी होते हैं शहरों में। मोर एंड मोर पीपल are migrating from the rural to urban areas, making cities overcrowded। और अधिक से अधिक लोग माइग्रेट होते हैं गांव से शहरों की तरफ, और उसका कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा शहरों में भीड़ भाड़ होती है। दिस लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द प्रोविजन ऑफ द सिविक एमिनिटीज। और यह क्या करता है? जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर पर उस पर एक प्रेशर बढ़ा देता है, दबाव डाल देता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज एंड देयर मेंटेनेंस इज इंटरेस्टेड टू द अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया गया किसको? जो इस सारे एमिनिटीज को देखभाल करते हैं या इनका मेंटेनेंस करते हैं वह अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को सौंपा गया है। इट वुड बी यूजफुल to study how these bodies are composed and how they perform their various functions। और हम लोग यहाँ इसके बारे में जानना चाहिए कि कैसे यह बॉडी जो है वर्क करता है, और इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे कैसे यह बॉडी बना हुआ है। 24th Amendment Act of 1992 has provided 3 types of urban local bodies। जो 74वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था वह 3 प्रकार के लोकल बॉडीज प्रोवाइड करता है। दे आर नगर पंचायत फॉर सेमी अर्बन एरियाज विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज। वैसे एरिया जो सेमी अर्बन एरिया जो धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो रहा है उसको नगर पंचायत कहा जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर परिषद फॉर सिटीज with a population between 20,000 to 10 lakhs। और जो म्यूनसिपल काउंसिल है उसको नगर परिषद भी कहा जाता है। और वैसे शहर जहाँ की जनसंख्या 20,000 से अधिक और 10 लाख से कम हो उसको म्यूनसिपल काउंसिल या नगर परिषद कहा जाता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस फॉर बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर एक्सेट्रा। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ होता है जो बिग सिटीज होता है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, कानपुर एक्सेट्रा। वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। द अर्बन लोकल बॉडीज पॉपुलरली नोन एज म्यूनसिपैलिटीज। जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसको सामान्यतः म्यूनसिपैलिटीज लोग कहते हैं। आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू रेगुलर इलेक्शंस। और उनका जो है एक रेगुलर इलेक्शंस होता है, उसी आधार पर उनका चुनाव होता है। मेंबर्स इलेक्टेड इन दिस वे आर कॉल्ड द म्यूनसिपल काउंसलर्स। और इस तरीके से जो चुनाव होता है मेंबर्स का उनको म्यूनसिपल काउंसलर कहा जाता है।
ईच सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, प्रत्येक शहर को वार्ड्स में बांटा गया है। द नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिटीज और टाउन्स, और जो नंबर्स ऑफ वार्ड्स है वो डिपेंड करता है उस शहर की जनसंख्या कितनी है, उस टाउन की जनसंख्या कितनी है। इफ अ सिटी हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन देन द नंबर ऑफ वार्ड्स इज मोर, अगर एक सिटी बहुत ही बड़ा जनसंख्या वाला है तो वहाँ पर जो है वार्ड्स का संख्या होगा वो भी ज़्यादा होगा। द वोटर्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और उस वार्ड्स के जो वोटर होते हैं एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं 5 वर्षों के लिए। द एज टू बिकेम अ मेंबर कैन नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स, और एक मेंबर बनने के लिए हमारी जो एज होती है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सम वार्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, कुछ वार्ड्स हैं जो SC ST OBC के लिए रिजर्व होती है। वन थर्ड सीट्स इन ईच म्यूनिसिपैलिटी आर रिजर्व फॉर वुमेन, प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटीज में 1/3 सीट रिजर्व होता है महिलाओं के लिए। नाउ नगर पंचायत, टाउन्स विच आर स्मॉलर देन अ सिटी बट बिगर देन अ विलेज हैव नगर पंचायत्स, एक ऐसा शहर जो सिटी से छोटा हो बट गांव से बड़ा हो उसको नगर पंचायत कहा जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज का यह सबसे छोटा बॉडी है। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन्स, और वहाँ कितने मेंबर्स होंगे वो वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड द वाइस चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स, जो नगर पंचायत है उसके चेयरपर्सन जो हैं उनको डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है, बट जो वाइस चेयरपर्सन हैं वह अपने में से मेंबर्स जो इलेक्ट हुए होते हैं वहीं चुनते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ नगर पंचायत, द प्राइम फंक्शंस ऑफ नगर पंचायत आर, नगर पंचायत के जो मुख्य फंक्शन है वह इस प्रकार है। टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशंस, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना और बेटर लिविंग कंडीशन की व्यवस्था करना नगर पंचायत की जिम्मेदारी होती है। टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज, टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मूलभूत सुविधा है जैसे जल की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सारे काम किसका है? नगर पंचायत का है। टू इंश्योर सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यह सुनिश्चित करना कि वहाँ साफ सफाई है, वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है, इसका भी व्यवस्था करना उनका काम है। टू मेंटेन पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क की मेंटेन करना, प्राइमरी स्कूल की देखभाल करना, पब्लिक बिल्डिंग्स की देखभाल करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म और मृत्यु की रिकॉर्ड रखना भी उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। यहाँ पर जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं इसमें स्कूल्स की व्यवस्था देखिए कितनी सुंदर है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, पार्क की व्यवस्था है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इनकम, अ नगर पंचायत गेट्स फंड्स थ्रू टैक्सेस लाइक द वाटर टैक्स, ऑक्ट्राय, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स एंड रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज। जो नगर पंचायत है उनका इनकम कहाँ से होता है? तो टैक्स के माध्यम से होता है। और वह टैक्स कहाँ से आता है? तो डिफरेंट टाइप्स के टैक्स होते हैं, जैसे जल पर कर होता है, ऑक्ट्राय टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, व्हीकल टैक्स होता है, बिल्डिंग टैक्स होता है। बट मोस्ट ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स। बट मैक्सिमम जो आमदनी होता है, जो मनी आता है, वह वित्तीय सहायता के रूप में स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लोन्स और ग्रांट के रूप में आता है, अनुदान के रूप में आता है। डू यू नो ऑक्ट्राय इज अ टैक्स लेविड ऑन द गुड्स इंटरिंग अ सिटीज। ऑक्ट्राय एक टैक्स है जब किसी सिटीज में कोई सामान इंटर करता है, कोई लेकर के आता है तो उस पर जो टैक्स लेता है उसी को ऑक्ट्राय टैक्स कहा जाता है। दिस डेज इट हैज़ बीन एबॉलिश्ड इन दिल्ली एंड हरियाणा एक्सेट्रा। और आजकल इस टैक्स को कुछ शहरों में, कुछ स्टेट में हटा दिया गया, जैसे दिल्ली और हरियाणा में इसको समाप्त कर दिया गया है।
नाउ म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में नगर परिषद कहते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर परिषद आर ऑल्सो कॉल्ड द म्युनिसिपल बोर्ड्स और म्युनिसिपल कमिटीज। जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है या जो नगर परिषद होता है उसको म्युनिसिपल बोर्ड्स और म्युनिसिपल कमिटीज भी कहा जाता है। दे आर एस्टैब्लिश इन द सिटीज विद द पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 lakhs, और ये वहाँ पर एस्टैब्लिश होता है जहाँ की जनसंख्या 20,000 से ऊपर और 10 लाख से कम हो। द नंबर of the members vary from 15 to 60 and are directly elected by the people for 5 years। जो members की संख्या होती है वो वैरी होता है, डिफरेंट होता है, 15 से लेकर के 60 तक होता है, जिनका चुनाव 5 वर्षों के लिए पीपल के द्वारा होता है। द चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो उनके चेयरपर्सन होते हैं उनका भी चुनाव डायरेक्ट लोगों के द्वारा होता है। हिज टर्म इज फॉर 5 years, और उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। द डिप्टी चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, और जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं उनका चुनाव इलेक्टेड मेंबर स्वयं करते हैं। द मीटिंग्स ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल आर हेल्ड रेगुलरली एंड आर बाय द चेयरपर्सन, और जो मीटिंग्स होता है म्युनिसिपल काउंसिल का वह रेगुलरली होता है और उसका नेतृत्व कौन करता है? चेयरपर्सन करते हैं। एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर who is appointed by the state government looks after the general administration of the city, और जो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिनका नियुक्ति राज्य सरकार करती है वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था देखती है उस शहर की। ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और यह एक लिंक होता है स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिल के बीच में। नाउ फंक्शन with the fast changing life in the cities, the function and responsibility of municipal councils are increasing day by day. Some of them are as given below. आजकल जो हमारी लाइफ इतनी तेजी से शहर की चेंज हो रही है और वहाँ की जो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो भी इंक्रीज हो गई है डे बाय डे, प्रतिदिन। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। इट इंश्योर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह निश्चित करना कि सभी को शुद्ध पेयजल मिले और बिजली की व्यवस्था मिले। इट मेंटेन्स हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशंस, साफ सफाई की व्यवस्था करना और सैनिटरी कंडीशन की देखभाल करना यह उनकी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स, ब्रिजेस, मार्केट्स, वाटर टैंक्स, पार्क्स, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स एक्सेट्रा, और यह इनका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह रोड्स को बनाना, उसका देखभाल करना, ब्रिजेस बनाना, मार्केट्स बनाना और वाटर टैंक्स की देखभाल करना, पार्क्स की देखभाल करना, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स का देखभाल करना, यह उनका महत्वपूर्ण वर्क होता है। इट एडॉप्ट्स द मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज, और इनका जो मुख्य कार्य जो होता है वो एपिडेमिक्स या जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है उसको रोकथाम के लिए उपाय करना। इट ओपन्स प्राइमरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एक्सेट्रा, और इनका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो प्राइमरी स्कूल खोलवाना, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखना, कम्युनिटी सर्विस सेंटर की व्यवस्था देखना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था देखना। इट कीप्स अ रिकॉर्ड टू बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड भी रखना इनका महत्वपूर्ण वर्क होता है। इट पेनलाइज दूज हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स हु एडल्टरेट ईटेबल्स एंड अदर आइटम्स, वैसे हॉकर्स और शॉपकीपर्स को पेनलाइज करना, दंड देना जो खाद्य सामग्रियों में या अदर सामग्रियों में मिलावट का काम करते हैं। नाउ सोर्सेस ऑफ इनकम, जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसका इनकम आखिर कैसे होता है? द म्युनिसिपल काउंसिल्स कलेक्ट मनी फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस एंड गेट रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल बिल्डिंग्स। जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो भी कई प्रकार के टैक्स प्राप्त करती है और रेंट भी लेती है जो म्युनिसिपल बिल्डिंग होते हैं उससे, उसी से उसका इनकम होता है। दे ऑल्सो रिसीव एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और यह वार्षिक रूप से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करती है राज्य सरकार से। नेक्स्ट जो टायर है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द बिग सिटीज विद द लार्ज पॉपुलेशन हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम। बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जिसको हम लोग नगर निगम भी कहते हैं।
Since the problems of such cities are more complicated in nature and are difficult to solve, the responsibility of municipal corporation increases. और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो वह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. सिंस द प्रॉब्लम्स ऑफ सच सिटीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड आर डिफिकल्ट टू सॉल्व. तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है ऐसे शहरों में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो उनका रूप होता है, एंड आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, और उसको सॉल्व करना भी कठिन होता है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंक्रीजेस, और इस प्रकार से जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है. देयरफॉर द डे टू डे वर्क इज लुक्ड आफ्टर बाय वेरियस कमिटीज consisting of 5 to 12 members headed by a chairperson from among the members. और इसके लिए जो है डिफरेंट कमिटी बनाई गई है जो डे टू डे उनका वर्क देखती है, और उसका एक हेड बनाया गया, एक चेयरपर्सन बनाया गया है जो उसके मेंबर्स हैं. और उसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 5 से लेकर के 12 तक होते हैं. उसी में एक चेयरपर्सन होते हैं और उस कमिटी के माध्यम से डिफरेंट वर्क को देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द एजुकेशन कमिटीज लुक्स आफ्टर द प्राइमरी स्कूल्स, whereas it is the duty of the water supply committees to manage efficient supply of drinking water. जहाँ पर कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन जो कमिटी है वह शिक्षा की व्यवस्था देखती है, और एक जो वाटर सप्लाई कमिटी है वह फ्रेश जो है वाटर की सप्लाई करती है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु इज कॉल्ड द मेयर और महापौर. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक हेड होते हैं जिनको मेयर या महापौर कहा जाता है. यहाँ पर देखिए कितना सुंदर पार्क की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, शॉप की व्यवस्था किया गया है. तो ये सारे वर्क जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है. द डिप्टी मेयर हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द मेयर इन हिज ऑब्सेंस. द डिप्टी मेयर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स के द्वारा ही डिप्टी मेयर का इलेक्टेड होते हैं, और वह सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मेयर के ऑब्सेंस में, अनुपस्थिति में. अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. और चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं. ही इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल कमिश्नर, और उनको म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है. इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और उनका नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है. ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. और जो हाउस के द्वारा डिसीजन लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्क को. नाउ फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नगर निगम के जो महत्वपूर्ण जो कार्य परफॉर्म किया जाता है वो इस प्रकार है. सैनिटेशन एंड क्लीननेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स. सैनिटेशन की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना और गार्बेज को रिमूव करना, यह महत्वपूर्ण काम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का. वैक्सीनेशन एंड इनऑकुलेशंस अगेंस्ट डिजीज और एपिडेमिक्स. जब कोई आपदा आती है या कोई महामारी आती है उस समय टीकाकरण की व्यवस्था करना, वैक्सीनेशन की व्यवस्था करना, ये सारी काम जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है. मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज. जो हॉस्पिटल्स है या जो डिस्पेंसरीज है, क्लिनिक है, उसकी मेंटेनेंस की व्यवस्था देखना यह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क होता है. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर. जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जनता रहती है उसको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मिले, इसकी भी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही होती है. कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, स्ट्रीट्स, सबवेज, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स एक्सेट्रा. सड़क बनवाना, पुल बनवाना, फ्लाईओवर्स बनवाना, इस सड़क गली की व्यवस्था देखना, सबवेज बनाना, कम्युनिटी सेंटर्स बनाना, पार्क्स बनाना, ये सारी वर्क किसका होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, उसका मेंटेनेंस और बनाने का काम. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की व्यवस्था देखना, ये सारी जो वर्क होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है. ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स. स्कूल खोलना, लाइब्रेरीज खोलना, म्यूजियम खोलना,
फायर फाइटिंग सर्विसेज, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करना, डेमोलिशंस ऑफ द अनसेफ बिल्डिंग्स, जो अनसेफ बिल्डिंग है उसको चिन्हित करना, उसको हटाना, कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्फनेज, नाइट शेल्टर्स, चिल्ड्रंस होम्स, रेस्ट हाउसेस एंड क्रीमेशंस ग्राउंड्स एंड ग्रेवयार्ड्स, जो ऑर्फनेज है, अनाथालय है, नाइट शेल्टर्स हैं, चिल्ड्रन होम्स है, उसको बनाना, उसका देखभाल करना, रेस्ट हाउसेस बनाना, शमशान की व्यवस्था करना, ये सारी जो वर्क है, कब्रिस्तान की व्यवस्था देखभाल करना, ये सारा वर्क जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। चीप एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो सस्ता हो और सुविधाजनक हो, इसकी भी व्यवस्था देखभाल करना उनका जिम्मेदारी होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना उनका महत्वपूर्ण वर्क होता है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पौधे लगाना, और इसलिए पौधे लगाना कि उससे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो, प्रदूषण से मुक्त हो। नाउ सोर्सेस ऑफ इनकम, आखिर इनका इनकम कैसे होता है? द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दिस फंक्शंस इज रियली अ टफ टास्क, और ये सारे फंक्शन को फुलफिल करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। द लोकल सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्लूड वाटर टैक्स, ऑक्ट्राय, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, रेंट फ्रॉम द म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज, लाइसेंस फी एक्सेट्रा। ये इनका इनकम होता है वह डिफरेंट लोकल टैक्सेस से होता है, जैसे जल पर कर लगाया गया, ऑक्ट्राय टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे टैक्सेस के माध्यम से जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इनकम होता है। द एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स go a long way in providing facilities for the welfare of the people। और एक जो वार्षिक फाइनेंशियल ग्रांट मिलता है, लोन्स मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, उससे भी जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वेलफेयर का काम करती है लोगों के लिए। अब यहाँ हम लोग डू यू नो में देखते हैं टोल टैक्स क्या है। टोल टैक्स इज कलेक्टेड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द नवेली कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड ब्रिजेस और टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द एक्सिस्टिंग वंस। और टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? जो ब्रिजेस बनाए गए हैं, जो सड़कें बनाई गई है, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी देखभाल के लिए जो है टैक्सेस ली जाती है, उसी को हम लोग टोल टैक्स कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला प्रशासन की। थ्रू मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द लोकल बॉडीज। और हमारा जो मैक्सिमम जो दिन प्रतिदिन की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कौन करती है? लोकल बॉडीज करती है। येट मेनी मोर प्रॉब्लम्स नीड ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड सुपरविजन। लेकिन मैक्सिमम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एक खास प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है और उसकी सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ओवर 626 डिस्ट्रिक्ट्स। भारत को 676 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। ही इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, whose selection is made on the basis of all India competitive examination। और इनका जो हेड होते हैं वो एक IAS होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया बेसिस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके आधार पर। नाउ डू यू नो अ तहसीलदार लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स and collection of land revenue at तहसील लेवल। तहसील इज अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। एक तहसीलदार जो है वह क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करते हैं और कलेक्शन करते हैं जो लैंड रेवेन्यू होता है तहसील लेवल पर। तहसील किसको कहा जाता है? एक सब डिवीजन होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटा रूप होता है उसका। अ कानूनगो इज एन ऑफिसर हु वर्क्स अंडर तहसीलदार बट सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द सम पटवारीज अंडर हिम। जो कानूनगो होते हैं वह तहसीलदार के अंदर में होते हैं, लेकिन वो जो सुपरवाइज करते हैं किसका? उनके अंडर में कुछ पटवारीज होते हैं। अ पटवारी मेंटेन्स द
revenue records pertaining to land of a particular area, be it a village or a city or a part of a cities। अब पटवारी क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड का और एक पर्टिकुलर एरिया का या किसी गांव का, किसी शहर का। फंक्शंस, द मेन फंक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर आर, डिप्टी कमिश्नर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की व्यवस्था देखना, मेंटेन करना, यह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ही काम होता है। टू कलेक्ट रेवेन्यू, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रमोट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, मेंटेन करना, लैंड रिकॉर्ड्स, और जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट विच आर हेडेड बाय अ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटी होता है उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट में, और उसका एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लुक्स आफ्टर द एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वह जिले में शिक्षा की एक्टिविटी को, शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, जो एसपी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को, कानूनी व्यवस्था को लागू करने का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर, जो कलेक्टर होते हैं या जिसको डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, अब उसकी हम लोग एक संरचना को देखते हैं। यहाँ पर जो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है मेंटेनेंस करने का, उसका काम किसका होता है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता है और जेलर का होता है। जेलर के नीचे डिप्टी जेलर होते हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे में डीएसपी होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, और उसके नीचे में क्या होते हैं, चौकीदार। अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड द रियलाइजेशंस ऑफ द लैंड रेवेन्यूज, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और उसका रियलाइज करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है, नायब तहसीलदार होते हैं, उसके नीचे कानूनगो होता है, उनके नीचे कानून पटवारी, और पटवारी के नीचे लेखपाल होते हैं। जो सिविक एमिनिटीज है एंड डेवलपमेंट का जो वर्क होता है वो कौन देखते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होते हैं, एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज कीवर्ड्स की। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या है, द चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत के जो संविधान में चेंजिंग लाया जाता है उसी को हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, हेल्पिंग विथ मनी, मनी के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट को किया जाता है उसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है। रेवेन्यू, द रिसोर्स ऑफ इनकम टू मीट पब्लिक एक्सपेंसेस, और जो पब्लिक जो एक्सपेंसेस है उस पर जो रेवेन्यू मिलता है उस या जो उससे इनकम होता है उसी को रेवेन्यू कहा जाता है। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है, ए, मेयर। सेकेंड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो बी, नगर निगम। थर्ड, द सेमी अर्बन एरियाज विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज हैव अ, वैसे एरिया जो धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो रहा उसको क्या कहा जाता है, सी, नगर पंचायत। फोर्थ, द सिटीज विथ द पॉपुलेशन ऑफ 20,000 to 10 lakhs हैव, वैसे सिटीज़ जहाँ पर 20,000 से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या उसको क्या कहा जाता है, तो ए, म्युनिसिपल काउंसिल। फिफ्थ, द सिटीज़ विथ द मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन हैव, वैसे शहर जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो उसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा डी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन is the responsibility of nagar panchayat in small towns. Second, the minimum age for contesting the municipal council elections is 21 years. Third, the main cause of rapid growth of the population in big cities is due to the inflow of rural population. Fourth, the chairperson of a nagar panchayat is elected by the people, whereas the deputy
chairperson is elected by the elected members. Fifth, a municipal council is also called Nagar Parishad in some states. C. Write true or false for the following statements. Number 1, there are 604 districts in India. False. Second, the 76th Amendment Act of 1992 provided 3 types of the urban local bodies. False. Third, the municipalities are formed by the nominating its members. False. Fourth, Nagar Panchayat is the smallest local body in urban areas. True. And last, fifth number, the municipal corporation works through various committees. True. Now, goodbye.